हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डिकोडिंग मैथ। मेरा नाम है शमशेर आलम। आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करा दिया है। दोनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके यहाँ पर 6 पार्ट हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में है फाइंड द जीरोस ऑफ द following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। हमें इसके यहाँ पर जो है क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स के बीच में रिलेशन बताना है, जीरोस और कोफिशिएंट का इसमें आपस में क्या रिलेशन है। सभी को वन बाय वन यहाँ पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर जो हमारा है पहला एक्सप्रेशन, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन पार्ट 1। हमारे पास है पहले क्वेश्चन में एक्स की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए क्वाड्रिक इक्वेशन का जो होता है यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें a और b और c को अलग कर लेना है। तो यहाँ पर a क्या होगा, यहाँ पर a इज इक्वल टू होगा यहाँ पर 1, क्योंकि x के आगे x का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। फिर यहाँ पर b होगा, यहाँ पर b इक्वल टू होगा यहाँ पर -2, c इक्वल टू होगा यहाँ पर -8। हमें क्योंकि यहाँ पर रिलेशन बताना है, तो हमें बताना है यहाँ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएंगे। तो सम ऑफ जीरोस को निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम निकालने का फॉर्मूला है -b अपॉन में a, और प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पर c अपॉन में a। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन का जो है हम यहाँ पर सम निकाल लेंगे। -b अपॉन में a है, तो यहाँ से -b हमारे पास क्या है, यहाँ पर इक्वल्स में लिख लेते हैं। माइनस का साइन यहाँ पर पहले से, तो माइनस का लगाएंगे। -b है यहाँ पर -2, तो लिख लेंगे -2 अपॉन में a है यहाँ पर 1। ठीक है, 1 लिख लेंगे यहाँ पर। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यह बचेगा 2 अपॉन में 1। 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही बचा है। प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट में क्या है c अपॉन में a, तो c हमारे पास यहाँ पर है -8 और a है यहाँ पर 1। ठीक है, तो इस c अपॉन a यानी कि प्रोडक्ट का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब हम इस एक्सप्रेशन को जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड है, जो लास्ट में हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। यानी 8 को जो हम x के आगे जो टर्म है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ का इसका मतलब यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1 हमें लेट करके चलना है, जब कुछ भी नहीं रहते हैं तो यहाँ पर 1 रहता है। तो 8 को 1 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -8, क्योंकि 8 से पहले यहाँ पर माइनस का साइन है, तो मिलेगा हमें -8। उसके बाद हमें मिडल टर्म को सप्लिट करना है, जैसे कि 2x है, इसे हमें सप्लिट करना है। तो मिडल टर्म यहाँ पर क्या है, -2। अब हमें ऐसे टर्म चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद हमें -8 मिले, और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के बाद हमें -2 मिले। तो अगर हमें -8 चाहिए, तो हम दो टर्म ऐसे ले लेंगे, जैसे कि -4 इंटू +2। -4 इंटू +2 करेंगे तो हमें -8 मिल जाएगा। इसी तरह से -4 +2 करेंगे तो हमें -2 मिल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर मिडल टर्म्स। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम एक्सप्रेशन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, और यहाँ से जो है हम अपना x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर जो है यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर लिखा माइनस, जो हमने यहाँ पर जो मिडल टर्म को सप्लिट किया है वो लिखेंगे -4x + 2x -8 यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। देखिए -4x + 2x, -4x में से 2x माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -2x ही आ जाएगा। इसको बस हमने सप्लिट करके अलग करके यहाँ पर लिखा है, ताकि जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, एक्स स्क्वायर और 4x है, तो एक्स स्क्वायर जो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, x लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 4x है। ठीक है, तो 4x है तो सिर्फ -4 ही रहेगा, क्योंकि x को जो हमने कॉमनली बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2x है, तो x को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। सॉरी, यहाँ पर जो है 2 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो प्लस का 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि अंदर जो हमें माइनस ही चाहिए, तो बाहर प्लस का 2 कॉमन रहेगा। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x -4। ठीक है, यहाँ पे भी x -4 है और यहाँ पे भी x -4 है। इसका मतलब है कि आपका जो है सॉल्यूशन यहाँ पर सही जा रहा है। अगर यहाँ पर x -4 है और यहाँ पर x +4 होता तो आपका सॉल्यूशन जो यहाँ पर गलत हो जाता।
अब यहाँ से x है और यहाँ पे +2 है, इसको एक तरफ कर लेंगे, x + 2 ये एक तरफ हो जाएगा और x - 4 इधर है, x - 4 इधर है, तो ये कॉमन है, तो इस कॉमन का सिर्फ एक ही बार लेंगे, x - 4 इस तरह से लेंगे। अब इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे x + 2 = 0 रख लेंगे, उसके बाद x - 4 = 0 रख लेंगे। तो x का हमारा वैल्यू आ जाएगा, प्लस में 2 है यहाँ पर, तो इस तरफ आके -2 हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा x जो है, सॉरी 4 जो है यहाँ पर माइनस में है, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो -2 को हम मान लेते हैं अल्फ़ा और x की वैल्यू 4 है तो इसे हम मान लेते हैं बीटा, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, दोनों को जब हम ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक को अल्फ़ा मानते एक को बीटा मानते हैं। अब यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है सम ऑफ जीरोस, ये पूरा इसका फुल फॉर्म होता है सम ऑफ जीरोस। यहाँ पे पूरी लाइन मैंने नहीं लिखी है, अगर हम लिखते हैं तो लिखते सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पर आया है -2 और बीटा है यहाँ पर +4। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, -2 + 4 तो आ जाएगा प्लस का यहाँ पर 2। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर सम हमने निकाला था, यहाँ पर +2 है, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 है तो 1 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो +2 है। और जब हमने इसको निकाला, जब हमने इसको सॉल्व किया, तभी भी हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस क्या निकला, 2 निकला, यानी कि हमारे ये वेरीफाई हो गए। यहाँ पर ये जो यहाँ पर वेरीफाई एक हो गया। दूसरा बचा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला है अल्फ़ा इंटू में बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा यहाँ पर रख लेंगे, अल्फ़ा हमारे पास है -2 और बीटा है यहाँ पर +4। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस, ठीक है, तो माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, 4 2 हो जाएगा यहाँ पर 8। हमने यहाँ पर पहले से जो है 8 निकाल के रखा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, यहाँ पर 8 था और यहाँ पर भी 8 आया है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है वो वेरीफाइड हो गया है। तो हम नीचे लिख लेंगे आंसर वेरीफाइड। बस ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास यहाँ पर है 4s² - 4s + 1, जिसमें हमने इसको a और b और c में निकाल लिया है। जैसे a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 1। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -b/a। तो यहाँ पर जो है लिख लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें वेरीफाई करना है। -b/, एक माइनस यहाँ पर पहले से, तो माइनस पहले से यहाँ पर लिख लेंगे। b की वैल्यू है -4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 और a की वैल्यू है यहाँ पर 4। माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली बचेगा यहाँ पर 1। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या फॉर्मूला है, c/a। तो c की वैल्यू है यहाँ पर 1 और a की वैल्यू है यहाँ पर 4। ठीक है, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4, तो 1/4 इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया है। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके फिर इसको वेरीफाई करेंगे। एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका वही है, पहले जो कांस्टेंट नंबर है उसको पहले जो फर्स्ट टर्म है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को हमें यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 4। उसके बाद जो मिडल वाली टर्म है उसको हमें सेपरेट करना है। मिडल वाली टर्म में क्या है, कोफिशिएंट -4। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर हमारा प्लस का 4 आए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर माइनस का 4 मिले। तो अगर हम नंबर्स लेते हैं 2 × 2, यानी इधर भी मैंने माइनस का 2 लिया, इधर भी माइनस का 2 लिया, तो माइनस माइनस प्लस होता है और 2 2 यहाँ पर 4 होता है। ठीक है, 2 2 यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर 4 होता है। तो हमें ये टर्म्स मिल चुका है। इसी तरह से जो हम -2 और -2 लेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 4। तो ये हमें जो है सप्लिट टर्म, जो मिडल टर्म्स है उसको सप्लिट करने का हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब 4s है तो हम इसे एज इट इज़ ही यहाँ पर लिख लेंगे। फिर लिखेंगे -2s - 2s + 1। इस एक्सप्रेशन को जो हम आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कॉमन में हमें यहाँ पर ले लेना है 2s, क्योंकि यहाँ पर 4s है तो 2s हमने कॉमन ले लिया है। तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, 2, अंदर सिर्फ यहाँ पर बचेगा 2s। 4s² था, 2s हमने कॉमन ले लिया है, अंदर बचा है 2s और यहाँ पर 2s है, क्योंकि 2s ऑलरेडी कॉमन में है तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1। अब यहाँ पे माइनस में 2s है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक माइनस का प्लस का 1। ठीक है, और ये जो +2s है, यहाँ पे ये प्लस का साइन है क्योंकि हमने बाहर जो माइनस का ले लिया है।
एक सेकेंड, यहाँ हमें जो है माइनस का लेना है, क्योंकि अंदर का साइन जो है हमें यहाँ पर माइनस में ही चाहिए, क्योंकि इस तरफ यहाँ पर माइनस में है, अंदर का साइन भी हमें माइनस में चाहिए, तो इसलिए हमने बाहर माइनस लिया है। तो 2s माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पर। अब इसको जो है अलग कर लेंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2s माइनस 1, ये हमारा एक टर्म हो गया। 2s माइनस 1 ये हमारा दूसरा होगा। यहाँ पर 2s की वैल्यू निकालेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल में रख लेंगे 0। इस तरह भी 2s माइनस 1 इक्वल में रख लेंगे 0। 2s एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे -1 जो है इधर माइनस में है, तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस में। फिर s यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, ये 1 यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में, इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड में। ये हमारी क्या हो गई, अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई। अब इसका भी जो है सेम सोल्यूशन निकल जाएगा। 2s एज इट इज़ रहेगा, इधर आ जाएगा 1, s एज इट इज़ रहेगा, ये मल्टीप्लाई में, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में, तो 1 बार हो जाएगा 2। ये हमारी हो जाएगी बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, तो हम सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे सबसे पहले। तो सम ऑफ जीरोस निकालने का क्या फॉर्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 है। इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा यहाँ पर 2 को 2 1 2, फिर ये हो जाएगा 1 का 1 प्लस, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 इक्वल्स में 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पर 2 और 1 में हो जाएगा 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 1। देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर पहले हमें क्या मिला था, 1 मिला था, और अभी भी हमें 1 मिला है, यानी सम ऑफ जीरोस यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया है। अब हमें प्रूफ करना है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का क्या फॉर्मूला है, अल्फ़ा इंटू में बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारे पास है 1/2, बीटा हमारे पास है यहाँ पर 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 2 2 हो जाएगा यहाँ पर 4 और 1 1 होगा यहाँ पर 1, यानी 1/4। पहले हमें प्रोडक्ट क्या मिला था 1/4, अभी भी मिल रहा है 1/4, यानी कि ये जो यहाँ पर प्रूफ हो गया है, वेरीफाई हो गया है। तो हम यहाँ पर आंसर लिख लेंगे, आंसर वेरीफाइड। ठीक है, पार्ट 2 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 3 के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्ट 3 है हमारा यहाँ पर 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। तो इसको हम इसी फॉर्म में जो है पहले अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर 6x² हो जाएगा, -7x पहले आएगा, और -3 जो है यहाँ पर लास्ट में चला जाएगा, कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पर लास्ट में चला जाएगा। अब इसमें से हम a, b और c को जो है यहाँ पर अलग कर लेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 6 है, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है -3। अब हमें यहाँ पर निकालना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकालने का क्या फॉर्मूला है, -b/a। तो माइनस पहले यहाँ पर लिख लेंगे, और b की वैल्यू क्या है, -7 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे -7 अपन में a लिखना है, तो अपन में हो जाएगा यहाँ पर 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होगा, 7/6। अब हमें निकालना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि c/में ये a। तो c यहाँ पर कितना है, 3 है, यानी कि -3 है, और a की वैल्यू है यहाँ पर 6। इसको जो है हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2। अब हम यहाँ पर इसको प्रूफ करेंगे, सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल के इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमें 3 और 6 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -18, क्योंकि यहाँ पे 3 से पहले यहाँ पर माइनस है और ये 6 प्लस का है, इसलिए हमें मिला है -18। उसके बाद मिडल टर्म्स को हम सप्लिट करेंगे, यानी कि 7 को जो हम यहाँ पर सप्लिट करेंगे, यहाँ पर 7 के आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस लगाएंगे। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर हमें -18 मिले और सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पर हमें -7 मिले। तो अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं -9 इंटू +2, तो ये क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो इसी को अगर हम सप्लिट करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं -9 + 2, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, -9 में से 2 जाएगा तो हमें मिल जाएगा -7, यानी कि हमारा जो है मिडल टर्म सप्लिट का हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 6x² एज इट इज़ रहेगा, -9x करेंगे, +2x करेंगे, और -3 यहाँ पर एज इट इज़ ही रहेगा। देखिए यहाँ पर -7x है, अब -9x में से +2x अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ पर 7x यहाँ पर मिलेगा।
अब इसको जो है यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 6x² है, यहाँ पर 9x है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 3x। 3x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ पर क्या बचा 2x, अंदर क्या बचा यहाँ पर 2x। यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर 9x है तो यहाँ पर कर देंगे हम 3, क्योंकि यहाँ पर 3 पहले से 3 × 3 हो जाएगा 9 और x है यहाँ पर, तो 9x यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमको सिंपली 1 ले लेंगे कॉमन, क्योंकि 2x - 3 यहाँ पर ऑलरेडी है और 2x - 3 हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा 2x3 माइनस 2x - 3। अब जो कॉमन लेना है हम लेंगे 3x यहाँ से लेंगे और +1 यहाँ से लेंगे, तो 3x प्लस हमने यहाँ से ले लिया है, +1 वहाँ से ले लिया है। उसके बाद 2x - 3 है और 2x - 3 है, तो इसमें से 2 है तो एक ही लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 3। अब इनकी जो हम वैल्यू निकालेंगे, यानी कि अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे यहाँ पर। तो 3x + 1 = 0 हो जाएगा। 3x एज इट इज़ रहेगा, प्लस में 1 है तो जाके माइनस में 1 हो जाएगा। फिर x एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे ये डिवाइड में है 3 तो यहाँ सॉरी मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 ओपन में हो जाएगा यहाँ पर 3 और ये माइनस का साइन एज इट इज़ लगा देंगे। ये हमें मिल जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू। अब हमें निकालना है यहाँ पर बीटा, तो 2x - 3 है, 2x - 3 है तो इसको 0 के इक्वल्स में रख लेंगे। 2x एज इट इज़ रहेगा, 3 जो है माइनस का है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3/2, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 मल्टीप्लाई में है। ये हमें मिल जाएगा बीटा की वैल्यू। अब हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोस निकालने का क्या फॉर्मूला है, अल्फ़ा प्लस में बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारे पास है यहाँ पर -1/3 + 3/2। ठीक है, दोनों का एलसीएम कॉमन लेंगे, दोनों का एलसीएम कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। 3 × 2 = 6, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस में 3 × 2 = 2, तो 2 × 3 = 6, तो 3 3 हो जाएगा यहाँ पर 9। तो यहाँ पर वैल्यू हमें मिल जाएगी, +9 में से -2 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 7, और अपन में 6 है तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6। यानी सम ऑफ जीरोस हमने क्या निकाला था यहाँ पर 7/6, और यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या निकला है 7/6, यानी कि एक हमारा वेरीफाई हो गया है। अब दूसरा हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने का फॉर्मूला है अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो अल्फ़ा इंटू में बीटा कर लेते हैं, यहाँ पर -1/3 हो जाएगा हमारा अल्फ़ा, इंटू बीटा है हमारे पास 3/2। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 हो जाएगा 3, माइनस का साइन है तो माइनस लगा लेंगे, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, तो हो जाएगा 3 × 2 = 6। देखिए हमने यहाँ पर प्रोडक्ट में वेरीफाई किया था -1/2, अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1/2, और माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, यानी ये भी जो है हमारे यहाँ पर वेरीफाइड हो गया है। तो हम लास्ट में लिख लेंगे आंसर वेरीफाइड, क्योंकि हमें वेरीफाई करने के लिए ही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर जब पार्ट 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, अब पार्ट 4 के लिए नेक्स्ट पेज पर चल। पार्ट 4 में हमारे पास है 4u² - 8u। ठीक है, ये अब कंप्लीट नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax² + bx + c होता है, यानी कॉन्स्टेंट टर्म भी होना यहाँ पर जरूरी है। तो यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट टर्म जो यहाँ पर ऐड कर लेंगे 0, कॉन्स्टेंट टर्म हम यहाँ पर 0 ऐड कर लिया है। अब यहाँ से a, b और c की वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो a की वैल्यू है यहाँ पर 4, ठीक है, b की वैल्यू हो जाएगी -8 और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0। अब सम ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से हमें यहाँ पर बस लिख देना है, यानी सम ऑफ जीरोस हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और b की वैल्यू क्या है -8 है तो 8 लिखेंगे, और a हमारे पास यहाँ पर है 4 तो 4 लिख देंगे। माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 4 को जो है यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या आ गया है 2 आ गया है। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि c/a। तो c की वैल्यू यहाँ पर 0 है, c की वैल्यू क्या है 0 है, और a की वैल्यू है 4। ठीक है, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हम जो इस एक्सप्रेशन को इधर सॉल्व करेंगे और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे 0 को जो है पहले जो कोफिशिएंट है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद जो मिडल टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मिडल टर्म यहाँ पर क्या है -8 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे -8। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाए, और जिससे सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पर -8 मिल जाए। तो हम अगर -8 को हम 0 से डिवाइड कर देंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और -8 में से हम अगर +8 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी हमारा क्या बचेगा -8 ही
बचेगा, ठीक है, यानी कि -8 आ जाएगा। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे, 4u² - 8u, ठीक है। अब हमें 0 लिखने की यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए 0 लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये रफ वाला काम मैं मिटा देता हूँ, पिछले 2 क्वेश्चन में मैं मिटाना भूल गई, ये आपको जो है रफ साइड में करना था। तो यहाँ पे 4u² है और यहाँ पर 8u है, तो यहाँ से जो हम कॉमन ले लेंगे 4u यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा। और यहाँ पर जो 8 था तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, u कॉमन ले लिया तो u बाहर चला गया। अब यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा यहाँ पर 2, यानी 4u को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8u बन जाएगा। तो यहाँ से अब हमें दो एक्सप्रेशन यहाँ पर मिल चुका, आपको पता नहीं चल रहा होगा। जैसे कि एक वो हमें मिल चुका है यहाँ पर 4u = 0, दूसरा मिला है हमारे u - 2 = 0। u का वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0 यहाँ पर पहले से है। 4 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 0 को कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि 0 को जो भी डिवाइड करेगा वो खुद भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर u की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी हमारे अल्फ़ा की जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है यहाँ पर 0, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो हमारा बीटा है, तो यहाँ पे माइनस में है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा बीटा की वैल्यू 2। अब हम यहाँ पर जो है प्रूफ करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि सम ऑफ जीरोज़ और सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। तो सम ऑफ जीरोज़ का हमारा फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस में बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारा यहाँ पर है 0 प्लस बीटा है यहाँ पर 2, तो 0 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। हमने सम ऑफ जीरोज़ पहले भी 2 निकाला था, अभी भी हमारा 2 निकल के आया है, यानी सम ऑफ जीरोज़ यहाँ पर हमारा वेरीफाइड हो गया है। अब बचा है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यहाँ पर 0 है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालने का फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 0 और बीटा की वैल्यू है 2। 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यहाँ पे 0 निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यहाँ पे भी 0 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर जो है यहाँ पर वेरीफाइड हो गया है। इस तरह से जो हमारा इसका पार्ट 4 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और पार्ट 5 के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है t² - 15। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सभी चीज़ें चाहिए, यानी कि कोफिशिएंट भी यहाँ पर चाहिए और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ax² + bx + c। तो इसे जो है हमें यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा, जो चीज़ कम है उसे हमें लेट करना पड़ेगा। तो इसे हम पूरा कर लेते हैं, t² - 0x - 15। सॉरी, यहाँ पर जो है x की जगह t आएगा क्योंकि ये t है यहाँ पर, तो x की जगह हमने लिख लिया यहाँ पर 0t। 0t को हमने यहाँ पर लेट कर लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² + bx + c। अब हम यहाँ से a और b और c यहाँ से ले लेते हैं। तो हमारे पास a यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि t का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, और b हो जाएगा हमारे पास 0 और c होगा यहाँ पर -15। अब सम ऑफ जीरोज़ निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज़ निकालने का क्या फॉर्मूला है, -b/a। तो यहाँ पर b जो है यहाँ पर 0 है और a की वैल्यू है यहाँ पर 1। 0 को जो भी डिवाइड करेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट क्या है, c/a। तो c यहाँ पर है -15 और a है यहाँ पर 1। a की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -15 ही आएगा। अब इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 15 को इधर t के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 15 को t के कोफिशिएंट यानी कि 1 है तो -15 ही यहाँ पर आएगा। और मिडिल टर्म यहाँ पर क्या है, 0 है। मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पर 0 है, यानी कि माइनस में 0 है तो ये 0 ही रहेगा। तो हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर हमें जो है -15 मिले और सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पर हमें माइनस का 0 मिले। तो यहाँ पर जो है -15 करने के लिए अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर एक प्लस का √15, एक प्लस का √15 और एक माइनस का √15। एक सेकेंड, एक √15 ले लेते हैं यहाँ पर, एक प्लस का, और एक ले लेते हैं यहाँ पर माइनस का √15। तो हम जब प्लस का √15 को माइनस का √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का √15। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ले लेंगे √15 माइनस √15, ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है माइनस का 0 यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है हमें मिडल टर्म यहाँ पर हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे t एज इट इज़ रहेगा
√15t माइनस √15t माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे t हमारा यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। t हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा t माइनस, यहाँ पर t बाहर चला गया है तो अंडर रूट क्या बचेगा यहाँ पर 15 बचेगा। t क्योंकि कॉमन ले लिया है तो अंडर रूट क्या बचेगा यहाँ पर 15 बचेगा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, ये अंदर माइनस का है तो यहाँ पर ले लेंगे साइन हम प्लस का, क्योंकि अंदर वाले को हमें माइनस से रखना है। अगर हमने इसको माइनस ले लिया तो अंदर वाला जो है यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर बाहर रहेगा √15। इस वाले साइड को मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी हमें जो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ये रफ काम था। अंदर बचेगा यहाँ पर t माइनस √15। देखिए √15 को √15 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 15। तो इसलिए अंदर क्या बचेगा माइनस का √15। अब जो है इसको हम यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेंगे, तो t प्लस आएगा यहाँ पर हमारे पास t प्लस √15, ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया। दूसरा जो कॉमन है, एक कॉमन को हम बाहर ले लेंगे t माइनस √15, इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। t प्लस √15 इज इक्वल में रख लेंगे 0। t का वैल्यू यहाँ इधर प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 15। ठीक है, इसी तरह से t माइनस √15 इस तरह रखेंगे, यहाँ पर 0 रख लेंगे। t इस तरफ माइनस में है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 15, यानी अल्फ़ा जो है हमारे पास मिल गया है माइनस √15 और बीटा यहाँ पर हमें मिल गया है प्लस √15। अब सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोज़ हमने यहाँ पर निकाल के रखा है, सिर्फ हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा यहाँ पर है -15 प्लस 15। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हमने सम ऑफ जीरोस क्या निकाला था, 0 निकाला था, और यहाँ पर भी आंसर हमारा क्या आया है 0 आया है, यानी कि एक जो है यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट क्या बचा है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का क्या फॉर्मूला है, अल्फ़ा इंटू में बीटा। अल्फ़ा इंटू में बीटा करेंगे तो हमारे पास है माइनस का 15 इंटू प्लस का 15। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा माइनस का 15 मिलेगा। अब देखिए हमने पहले से यहाँ पे वेरीफाई कर रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पर 15 है, और हमारा 15 यहाँ पर निकल के आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर वेरीफाइड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो है कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 6 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्ट 6 में हमारे पास है 3x² माइनस x माइनस 4। सबसे पहले हम इसके a और b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। a यहाँ पर है 3, b x के आगे कुछ भी नहीं है यानी कि 1, और c हमारे पास है -4। फिर हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर -b अपॉन में a, तो b यहाँ के b की वैल्यू यहाँ पर है -1 अपॉन में a हो जाएगा यहाँ पर 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे यानी कि c अपॉन a, तो c यहाँ पर है -4 और a यहाँ पर है 3। ये एज इट इज ही रहेगा। अब इस तरफ जो हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12, यानी कि माइनस का 12 मिलेगा। अब हमें ये x का टर्म है, जो x का टर्म है इसे हमें सेपरेट करना है। x के आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये मान के चलो कि यहाँ पर जो है -1 है। तो हमें 12 को जो है ऐसे नंबर से सेपरेट करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जिसे मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस का 12 मिले। तो हम यहाँ पर अगर ले लेते हैं 4, एक सेकेंड, अगर हम ले तो 4 इंटू माइनस का 3, तो 4 3 हो जाएगा 12, और माइनस यहाँ पर है तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर अगर 4 - 3 अगर हम यहाँ पर करेंगे तो हमें कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, लेकिन 1 यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे माइनस का 4 इंटू में 3, और ये माइनस का 4 प्लस का 3। ठीक है, -4 में से +3 में अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 1, यानी कि मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें लेना पड़ेगा -4x प्लस 3x। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x² एज इट इज़ रहेगा -4x
प्लस 3x और ये माइनस का 4 है तो माइनस का 4 एज इट इज़ ही रहेगा। ये रफ कम था, इसको अब जो है यहाँ पर मैं तुरंत ही मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 4x² है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x कॉमन चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 3x, माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन रखेंगे, x कॉमन चलेगा तो अंदर क्या बचा है यहाँ पर 4 बचा है। अब यहाँ पे देखेंगे 3x - 4 3x - 4 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर सिंपली प्लस का 1 ले लेंगे क्योंकि अंदर हमें माइनस ही चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x - 4। ठीक है, अब x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, एक एक्सप्रेशन हमें ये मिल गया, एक टर्म ये मिल गया। दूसरा है यहाँ पर दोनों है तो दोनों में से एक कॉमन लेंगे, यानी कि 3x - 4 हम यहाँ पर ले लेंगे। दोनों की वैल्यू निकालें, x + 1 = हो जाएगा 0, 3x - 4 = हो जाएगा यहाँ पर 0। x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि x यहाँ 1 यहाँ पर प्लस में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। नहीं, अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल गया -1। यहाँ पे 3x जो है यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, 4 इस तरफ माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, फिर x इधर एज इट इज़ रहेगा, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, तो इसे हम लिख लेंगे डिवाइड में, यानी हमारी बीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 4/3। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे सम ऑफ जीरोज़ निकालने का क्या फॉर्मूला था, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा हमारे पास है यहाँ पर -1, ठीक है, और बीटा हमारे पास है +4/3। -1 के नीचे हम 1 लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा -3, 3 × 3 और यहाँ पर +4 है तो हम लिख लेंगे +4। तो ये हमारा आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1/3। अब यहाँ पे मैंने -1/3 किया था क्योंकि यहाँ पर जो b की वैल्यू -1 था, यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, तो यहाँ पर जो 1 है इसको हम माइनस जो है इसको हम मिटा देंगे क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सम ऑफ जीरोज़ 1/3 आया था, अभी भी जो है सम ऑफ जीरोज़ 1/3 आया है, यानी कि ये फर्स्ट जो है यहाँ पर वेरीफाई हो गया है, सम ऑफ जीरोज़ यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। अब हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वेरीफाई करने का क्या फॉर्मूला, अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास है यहाँ पर -1 इंटू में बीटा हमारे पास है 4/3। तो -1 के नीचे 1 लगा लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 × 1 कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर -4/3 इंटू 1 कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 4/3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर 4/3 यहाँ पर माइनस में था, और यहाँ पर भी हमने जो वेरीफाई किया उसमें भी क्या निकला माइनस में 4/3 यहाँ पर भी निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर है यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। तो ये था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 6 पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, और इसके सेकंड पार्ट के लिए का वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख लेना, क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर देख लेना।